मुझे ऐसे मत तड़पाओ। मैं तुम्हें पाने के लिए मर के भी मैं दोबारा जिंदा होकर आ गया। लेकिन सच बोलो तो तुम हो बहुत बदकिस्मत, बहुत बदकिस्मत। अब देखो इस घर में प्रतिभा निवास में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एकदम सेट हो गई थी तुम। लेकिन ऐन वक्त पर न जाने कहां से ये स्वप्निल निरुरकर आ गया बीच में। तुम्हारे अरमानों पर पानी फिर गया। वैसे फर्क ही क्या पड़ता है, मेरे पास रहो या मेरे भाई के पास। वैसे एक बात तो बता रहा था, मुझ में और श्लोक में फर्क ही क्या है? मैं कोई श्लोक से बुरा थोड़ी ना हूं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति दुनिया की नजरों में, तो फिर इसमें हर चीज कितनी गंदी सोच तुम्हारी स्वप्निल। तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। क्या हुआ इसे? डॉक्टर राधा इस दुनिया में नहीं रही स्वप्निल। प्रिंसेस के सर से मां का साया चला गया, लेकिन तुम्हें उसकी क्या फिक्र। तुम तो सिर्फ औरत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। मजबूरी का फायदा? कौन सी मजबूरी का फायदा रहा था? हाँ? कौन सी मजबूरी का फायदा? मैंने तो वही किया जो तुमने किया। तुमने हालात का फायदा उठाया और मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं। वैसे भी स्वप्निल कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करता। रही बात डॉक्टर राधा से मेरी शादी होने की, तो वो शादी भी एक सौदा थी, क्योंकि उसका बाप एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था जो मेरे करियर और रेपुटेशन को आसमान तक ले जा सकता था, जो महज एक जज शिवाजी निरुरकर के बेटे की थी। मेरे इंसाफ पसंद, उसूल पसंद बाबा, उन्हें मेरा करप्ट पॉलिटिशियन ससुर पसंद नहीं आया, तो निकाल दिया मुझे घर से। जिस घर पर मेरा हक था, मेरे मरने का भी मुझे फायदा होगा। मेरे मरते ही तुम प्रिंसेस को लेकर इस घर में आ गई। तुम्हारी एक्टिंग मेरे घर वालों को पसंद आ गई और आदर्श बहू बनने का नाटक किया, और तुम्हारी वजह से बाबा ने मुझे माफ कर दिया। बाबा अब मुझे कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। बाबा मुझे कभी भी दुखी नहीं होने देंगे राधा। शिवाजी अब स्वप्निल को कभी दुखी देखना नहीं चाहेगा, है ना स्मिता? वो आई। स्वप्निल का मौत के मुंह से वापस आना नेरुरकर परिवार की खुशकिस्मती है और राधा के धीरज का फल। पर श्लोक, उसका क्या? उसकी खुशियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये बात तो है, मुश्किल तो है बेटी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त श्लोक के दिल पर क्या बीत रही होगी। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं अपनी बेइज्जती को। जितनी बार भी उस राधा को इस घर से निकालने की कोशिश करती हूँ, हमेशा नाकामयाब रही। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मेरे सामने मेरे घर में रंगरलियां मनाए और मैं देखती रहूं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब तो उसका नौरा भी आ गया दीदी, आता काय करना। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, तो तुमने सोनालिका को पहचाना ही नहीं एसएमएस।
अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो करेंगे स्वप्निल दादा करेंगे। जब उन्हें श्लोक और राधा की लव स्टोरी के बारे में पता लगेगा, तब उनकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी का चक्कर उसके छोटे भाई से चल रहा है। एंड देन स्वप्निल दादा राधा को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। क्या हुआ? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? बाबा वो स्मिता कह दो इसे, स्वप्निल को सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। गलती से एक शब्द भी मुंह से निकाला तो उसी वक्त घर से निकाल दूंगा। ये शिवाजी राव का वादा है। कह दो इसे। समझ गए बेटा? अगर मैं बुरा हूं तो तुम भी कोई भली नहीं हो रहा था। तुमने क्या सोचा? स्वप्निल का एक्सीडेंट हो गया, स्वप्निल मर गया, चलो जान छूटी, है ना? और तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी, डॉक्टर राधा की भी मौत हो गई। फिर तुमने अनाथ बच्ची का हाथ पकड़ा और मेरे घर पहुंच गए। और यहां पर एक आदर्श बहू का नाटक शुरू। फिर तुमने देखा, चलो अब तो रास्ता साफ है। अब तुम्हारी सच्चाई बताने वाला यहां पर है कौन? कौन बताएगा प्रतिभा निवास में कि राधा एक खूनी है, कि राधा एक खूनी है? चलो। मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। बस तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी राधा। बोल मंजूर? ये सच नहीं है स्वप्निल, ये सच नहीं है। डॉक्टर राधा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी बच्ची प्रिंसेस को इस परिवार तक पहुंचा दूंगी, और मुझे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा इस परिवार की भलाई के लिए, डॉक्टर राधा की आत्मा की शांति के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं राधा, देखो ना, तुम मेरी पत्नी तो, और अपने पति को नजदीक आने से रोक रही हो। स्वप्निल, उस दिन जैसा कदम मुझे फिर से उठाने पर मजबूर मत करो। और तुम भी मुझे उस दिन जैसा मत तड़पाओ था। मैं नीचे जाकर सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगा। स्वप्निल, कौन है? मी SMS बाबा ने सबको खाने पे बुलाया है। ये तो खेल की शुरुआत है राधा, अभी तो पूरा खेल बाकी है। चलो खाने के बाद मिलते हैं। भिंडी की सब्जी खास तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना?
हाँ, वैसे तो मुझे आपके हाथ का बना सब कुछ बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ममता की मिठास मिली होती है। और वैसे भी आप लोगों का प्यार इस खाने को और भी मजेदार बना देता है। पता है अजय, आपके बिना जब भी मैं खाना खाने बैठता हूं, खाने का कभी मुझे स्वाद ही नहीं आया। बहुत मिस किया सबको, अपने पूरे परिवार को, है ना राधा? क्या बात है, आज तो सारी चीजें स्वप्निल की पसंद की बनी हैं, है ना श्लोक? आजी बाबा कहाँ है? शिवाजी मनोरमा से मिलने गया है। बहुत दिनों बाद भाई बहन चैन से बात करेंगे। अरे राधा, तुम भी बैठो, खाना खा लो। हो आई। अरे राधा, वहां क्यों बैठ रही? यहां पे आओ ना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। हम ज्यादा शर्माओ मत, बैठो उधर। आओ राधा, बैठो। नहीं राधा, तुम भूल सकती हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जब भी हम खाना खाने बैठते थे तो पहला निवाला तुम हमेशा अपने स्वप्निल के हाथ से खाते थे। तो आज भी ये पहला निवाला तुम मेरे हाथ से खाओ। तो मुको मुकुल। हेलो राधा। राधा, राधा, ये वक्त ऐसे चैन से खाना खाने का नहीं, बल्कि ये वक्त तो साथ बिताने का है। जल्दी खाना। राधा, ये क्या कर रही हूँ? एसएमएस सब कर लेगी। नहीं आई, एसएमएस खाना खा रही है। अब मैं कर देती हूँ, उसके काम में हाथ भी बढ़ जाएगा। तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ख्याल रखती हो। राधा, अब कहाँ जा रही? कांच के कुछ बर्तन है ना, वो मुझे ही संभाल कर धोने होंगे, वरना टूट जाएंगे।
राधा, तुम यहाँ काम कर रही हो कि मैं तो भूल ही गई थी, पर जैसे ही याद आया मैं तुरंत आ गई। वैसे वहां पर सबका खाना हो चुका है, सिर्फ पापा जी को छोड़कर। क्या बात है, वाह। घर की दोनों बहुओं को ऐसे काम करते देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और स्वप्निल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे ऑर्डर दो जी। नहीं पम्मी भाभी, मैंने सोचा कि राधा अकेली होगी तो उसकी मदद करने चला है। क्यों नहीं जी, तुम्हें भी मौके की तलाश है। चलो मैं चलती हूँ। क्या कर रहे तुम? मुझसे दूर रहो। तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मेरी क्या मदद कर रहे हो। उफ, तुम्हारी ये नाराजगी याद आ मुझे दीवाना बना जाती है। पता है राधा, तुम मुझे जितना अवॉइड करती हो, जितना मुझसे दूर भागती हो, उतना ही तुम्हें पास लाने का दिल करता है, तुम्हारे पास आने का दिल करता है। देखो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम मन लगा के काम करो और मेरा मन तुम्हें लगा रहेगा। तुम मुझसे चाहे कितना भी दूर भागो, लेकिन आना तो मेरे पास ही, मेरे कमरे में। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अभी पूरी रात पड़ी है। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है राधा, मेरा खेल तो अभी बाकी है। तुम्हें खेल खेलने का इतना ही शौक है ना? ठीक है, अब मैं तुम्हारे खेल का जवाब देती हूँ।